एक दिन की बात है। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक विद्वान ब्राह्मण आए। उन्होंने महाराज को अपना परिचय देने के बाद कहा, महाराज, सुना है कि आपके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान दरबारी हैं। महाराज ने गर्व से कहा, आपने ठीक सुना है, हमें अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता पर गर्व है। ब्राह्मण ने कहा, तो आपके दरबारियों में से कोई बता सकता है कि मेरी मातृभाषा क्या है? यह कहकर ब्राह्मण ने बोलना आरंभ किया। पहले तेलुगु में बोला, फिर तमिल, पंजाबी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, हिंदी और कोंकणी भाषा में भी उनका बोलना जारी था। वे जो भी भाषा बोलते, लगता कि वही उनकी मातृभाषा है। सभी दरबारी चुप हो गए, कोई समझ न पाया। महाराज ने तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम उठे और बोले, महाराज, मेरी प्रार्थना है कि विद्वान अतिथि को कुछ दिन अतिथि गृह में ठहराएं और मुझे उनकी सेवा का अवसर प्रदान करें। ऐसा ही किया गया। तेनालीराम उसी दिन से उनकी सेवा में लग गए। एक दिन जब विद्वान ब्राह्मण एक वृक्ष के नीचे आसन पर बैठे थे, तो तेनालीराम ने पांव छूने के बहाने उनके पांव में कांटा चुभा दिया। ब्राह्मण दर्द से छटपटाए और तमिल भाषा में अम्मा अम्मा चिल्लाने लगे। अगले दिन ब्राह्मण दरबार में आए और बोले, राजन, आज तीसरा दिन है, क्या मेरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा? महाराज ने तेनालीराम की ओर देखा तो वे उठकर बोले, महाराज, इनकी मातृभाषा तमिल है। महाराज के कुछ कहने से पहले ही अतिथि ब्राह्मण बोल पड़े, वाह वाह तेनालीराम, आपने बिल्कुल सही बताया, किंतु आपने यह कैसे जाना? तेनालीराम ने हाथ जोड़कर कहा, हे अतिथि ब्राह्मण, आपके पाँव में कल जब कांटा चुभा था, तब आप तमिल भाषा में अम्मा अम्मा पुकार रहे थे। इसी से मैंने अनुमान लगाया कि आपकी मातृभाषा तमिल है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति संकट में होता है तो वह आडंबर छोड़कर अपने वास्तविक रूप में आ जाता है और अपनी मातृभाषा में माँ अथवा परमात्मा को याद करता है। यही जानने के लिए वो कांटा जानबूझकर मैंने ही आपके पाँव में चुभोया था। इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। विद्वान ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर कहा, आप धन्य हैं तेनालीराम, आप वास्तव में विद्वान और कुशाग्र बुद्धि हैं। महाराज, मैं इनके उत्तर से संतुष्ट हूँ। अतिथि ब्राह्मण के मुख से यह बात सुनकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए और तेनालीराम को अपने गले का कीमती हार उतारकर पुरस्कार स्वरूप दे दिए। इस प्रकार तेनालीराम ने सभी दरबारियों की लाज रख ली। तो कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।